हेलो दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन एंड बुक रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी हमारे संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस शीतकालीन सत्र में 12 सांसदों को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। विपक्ष इस निलंबन को अनडेमोक्रेटिक बता रहा है, असंवैधानिक बता रहा है और भारी विरोध कर रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि निलंबन का प्रावधान क्या है, निलंबन की प्रक्रिया क्या है और इसके संवैधानिक नियम क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आमतौर पर संसद में 3 प्रकार के सत्रों का आयोजन किया जाता है, जिसमें पहला बजट सत्र होता है, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र होता है। तो दोस्तों, पिछले जो बीत गए मानसून सत्र था, उसमें कुछ सांसदों द्वारा सभा में अवमानना, हिंसक तथा अनियंत्रित व्यवहार तथा सुरक्षा कर्मियों पर हमले जैसे कृत्य किए गए, जिसके कारण राज्यसभा से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। इस दौरान संसद में पेगासस, कृषि बिल और अन्य मुद्दों को लेकर काफ़ी गर्मागर्म बहस चल रहा था। अपना विरोध दर्ज करने के लिए विपक्ष ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज किया और निलंबन को यह कहकर अलोकतांत्रिक बताया कि पिछले सत्र में किए गए कृत्यों के लिए वर्तमान सत्र में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और उन्हें पिछले सत्र में किए गए कृत्यों के लिए वर्तमान सत्र में, जो कि अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसमें निलंबन नहीं किया जा सकता है। ये कृत्य सांसदों ने संसद के मानसून सत्र में किया था और अभी वर्तमान शीतकालीन सत्र है। विपक्ष का कहना है कि मानसून सत्र बीत गया है और बीत जाने के बाद जो वर्तमान सत्र है, शीतकालीन सत्र में निलंबन नहीं किया जाता, और यदि ऐसा किया जाता है तो यह अनडेमोक्रेटिक और अलोकतांत्रिक कहलाएगा। निलंबन की प्रक्रिया को सही ठहराते हुए राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने निलंबन को जारी रखा और उनके इस मांग को खारिज कर दिया। राज्यसभा में निलंबन की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे राज्यसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालक विषयक नियम कहा जाता है। इस नियम के तहत 2 कानून आते हैं, 255 और 256। नियम 255 के तहत यदि राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के किसी सदस्य के व्यवहार को घोर अव्यवस्थापूर्ण पाते हैं और इससे राज्यसभा की कार्यवाही में बाधा पहुंच सकती है, तो उस सदस्य को सभापति राज्यसभा से चले जाने का निर्देश दे सकते हैं, उसे चले जाने को कह सकते हैं और ऐसी स्थिति में उस सदस्य को सभा से चले जाना चाहिए और वो चले जाता है और अवशिष्ट समय के लिए वो सभा में प्रस्तुत नहीं हो सकता है। नियम 256 के तहत सभापति उस सदस्य का नाम ले सकते हैं जो सभापति के आज्ञा की अवहेलना करे या उनके आदेश को उपेक्षित समझे और बार बार सदन को जानबूझकर रोकने की कोशिश करे या सदन की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश करे। ऐसे सदस्यों को सभापति सीधे नाम लेकर उसे बाहर जाने को कह सकते हैं। यदि सभापति द्वारा इस प्रकार से किसी सदस्य का नाम लिया जाए तो एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर सभापति बिना स्थगन के, बिना वाद विवाद के और बिना संशोधन के यह मत ले सकते हैं कि उस सदस्य को संसद से बाहर चले जाना चाहिए। राज्यसभा से एक अवशिष्ट सत्र के लिए उसे निलंबित किया जा सकता है। बाद में जब कभी कोई प्रस्ताव पेश किया जाएगा तो राज्यसभा और सभापति यह निर्णय ले सकेंगे कि उस सदस्य का निलंबन रद्द किया जाए। दोस्तों, अब हम लोकसभा में निलंबन की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। लोकसभा में निलंबन के लिए कानून 373, 374 और 374 क है। 373 और 374 ठीक उसी प्रकार है जैसे राज्यसभा में निलंबन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, अर्थात 255 और 256 के तहत जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वही प्रक्रिया 373 और 374 के तहत लोकसभा में अपनाई जाती है। यहाँ अंतर बस 374 क में है, जो कि 2001 में लोकसभा के लिए पारित किया गया था। इसके तहत लोकसभा अध्यक्ष को कुछ विशेष शक्तियां दी जाती है, जिसके लिए वो किसी सदस्य का निलंबन स्वचालित रूप से 5 बैठकों के लिए कर सकते हैं। अर्थात यह निलंबन 5 बैठकों के लिए हो सकती है या सत्र की समाप्ति के लिए। इसमें से जो पहले आ जाए उसके बाद उसका निलंबन समाप्त हो जाता है।
दोस्तों, ये पहली घटना नहीं है जहां पर लोकसभा या राज्यसभा से सांसदों का निलंबन हुआ है। इसके पहले भी अनेक बार ऐसी अवस्था उत्पन्न हुई है जब सांसदों का निलंबन लोकसभा और राज्यसभा से किया गया था। तो आइए हम कुछ घटनाओं के बारे में यहाँ बात कर लेते हैं। दोस्तों, पहली घटना 1963 की है, जहाँ पर राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन संसद को संबोधित कर रहे थे और अपना अभिभाषण दे रहे थे। इसी दौरान कुछ सांसदों द्वारा वॉकआउट किया गया संसद का, जिसके कारण उन सांसदों का निलंबन किया गया था। दूसरी घटना 1989 की है, जहां पर ठाकरे आयोग की रिपोर्ट पर लोकसभा में चर्चा चल रही थी। इस दौरान भी 63 सांसदों का निलंबन लोकसभा से किया गया था। इसी प्रकार की एक घटना 2010 में घटी थी, जब मंत्री से महिला आरक्षण बिल छीनने के कारण राज्यसभा से 7 सांसदों का निलंबन किया गया था। दोस्तों, इसी प्रकार 2015 में सुमित्रा महाजन ने 25 सांसदों का निलंबन किया गया था, और ये निलंबन कानून 374 क के तहत था। अर्थात हम 374 क की चर्चा पहले ही कर चुके हैं, उसी के तहत ये निलंबन किया गया था। दोस्तों, इस प्रकार की घटनाओं से हमारे संसद पर, हमारे लोकतंत्र पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इससे लोकसभा या राज्यसभा की, यानी हमारे संसद की बहस की कार्यावधियों में कमी आ जाती है। दूसरी बात है कि यहाँ पर विवादास्पद मुद्दों पर स्वस्थ चर्चा नहीं हो पाती। लोकतंत्र को तो बाधा पहुँचती ही है। इसके अलावा कभी कभी ये घटनाएं सुनियोजित और पहले से होती है, ताकि इससे अपना प्रचार किया जा सके। कोई पार्टी अपना प्रचार कर सकती है, या फिर जानबूझकर उस मुद्दे पर बहस नहीं होने देना चाहती है। ऐसा पूर्व नियोजित घटनाएं भी होती है। तो मित्रों, इन घटनाओं से हमारा संसद, हमारा लोकतंत्र प्रभावित होता है। तो इसके लिए हमारे संसद को, हमारे संसद के शक्तियों को और मजबूत बनाना चाहिए, ताकि इनके सशक्त बनने पर हमारे देश के मुद्दों पर सही ढंग से चर्चा हो सके। इन्हीं चर्चाओं के बाद हमारे देश में कोई कानून बनता है, कोई नियम लागू होता है, और हमारा लोकतंत्र अच्छी तरह से चलता है, हमारा देश अच्छी तरह से चलता है। इसलिए इस तरह की घटनाएं ना हों, इसलिए सदनों को और ज़्यादा सशक्त बनाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।